हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट करने जा रहे हैं। वो करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अपकमिंग शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी एमटेस का एग्जाम चल रहा है करंट की, उसकी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन अमेंडमेंट पर आ रहे हैं। तो आने वाली शिफ्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जो अपकमिंग एग्जाम है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और स्टेट पीसीएसबी जो एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये अमेंडमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पॉलिटी के अकॉर्डिंग देखें। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो एज यूजुअल अलर्ट टू नो अलर्ट टू डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट ऑन, तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन 26 जैन 1950 को। प्रियम्बल पास जो हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। नेशनल फ्लैग अडोप्ट की बात करें तो 22 जुलाई 1947। नेशनल सॉन्ग का अडोप्ट हुआ था वंदे मातरम, तो अडोप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम की बात करें तो जनगण मन अडोप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को। रिसेंट अमेंडमेंट की बात करें जो न्यूली हुए हैं, जैसे 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, तो वो जीएसटी से रिलेटेड था। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जो रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से रिलेटेड था। 10% रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से में सब कैटेगरी है, जिसकी जो एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। फॉलोज द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 46, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। और इस 46 आर्टिकल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वीकर सेक्शन में प्रोटेक्शन करने के लिए अमेंडमेंट किया गया था, जो कि ऐड किया गया था 15 आर्टिकल 16 में। और इस अमेंडमेंट से जो आर्टिकल 15 का क्लोज 6 इन एजुकेशन और 16 का क्लोज 6 एम्प्लॉयमेंट में ऐड किया गया था। रिसेंट अमेंडमेंट में 104 भी आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी और एसटी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 10 ईयर्स। तो 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2019 में जो हुआ था, वो एसटी और एससी के जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 10 ईयर्स के लिए इंक्रीमेंट कर दिया गया है। कब तक हो गया है? तो 25 जन 2030 तक। और अबोलिश कर दिया गया रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन लोकसभा आर्टिकल 334 क्लोज ए। और इस एक्ट के अंडर जो रिजर्वेशन था एंग्लो इंडियन का वो ख़त्म कर दिया गया है, अबोलिश कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में था? 334 क्लोज ए में था। 8th अमेंडमेंट हुआ था 1959 को। 23rd अमेंडमेंट हुआ था 1969 को। ऐसे भी पूछा जा रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था, तो ईयर प्लस कौन सा अमेंडमेंट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 45th अमेंडमेंट हुआ था 1979 में। 62nd अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। 79 अमेंडमेंट हुआ था 1999 में। और 95th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो 2009 में हुआ था। बेसिक अमेंडमेंट की ही बात करें तो 10 जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2018 में जो हुआ था, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। आर्टिकल की बात करें तो 338 क्लोज बी उसका आर्टिकल है। 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक्ट की बात करें 2021 में हुआ था, जिसमें अमेंडमेंट किए गए थे, प्रोविजन ऐड किए गए थे बाई 102 अमेंडमेंट। स्टेट कैन मेंटेन द स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। उसमें ये बोला गया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़ा जाति हैं, उनकी जो लिस्ट है वो स्टेट प्रिपेयर करेगा। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले प्रेसिडेंट करता था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद गवर्नर से डिस्कस करने के बाद स्टेट अपनी लिस्ट मेंटेन कर सकता है। अगर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करें, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनमें फर्स्ट अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कब हुआ था? 1959 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिससे हमने 9th शेड्यूल ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 को हुआ था, जो कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स था, मतलब भाषाओं के आधार पर स्टेट का डिविडेशन। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 1971 में हुआ था, जिसमें एक्सटेंड कर दिया गया था पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे उसको लेके पार्लियामेंट की पावर को इंक्रीज किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इससे।
तो कौन ये पूछा जाता है कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो जिसका ईयर है 1976। फिर आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1978 को आया था, जो चेंज सम प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जो बल्क में चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 42nd, तो उसकी कुछ चेंज करने के लिए चीज़ों को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1978 को। एक 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कब आया था 1985 में आया था, किससे रिलेटेड है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल है, अगर हिंदी बात की दल बदलू जो कानून है उसके लिए लाया गया था। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 को, जिसकी एज लिमिट ऑफ वोटिंग रिड्यूस कर दी गई थी 21 to 18 ईयर्स। 65 जो अमेंडमेंट था 1990 में आया था, जो रिलेटेड था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, जो SC और ST से नेशनल कमीशन रिलेटेड था। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में आया था। आर्टिकल की बात करें 338 338। तो उसके बाद 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया था, वो सेपरेट करा गया था कमीशन किसका, ST का, अंडर आर्टिकल 338 क्लोज A। तो पहले कंबाइन इनका कमीशन था SC का और ST का। उसके बाद 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या गया कि ST का कमीशन अलग कर दिया गया और ST का जो कमीशन का आर्टिकल था हो गया था वो था 338 A, और SC का कौन सा आर्टिकल है 338, ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए थे 1992-93 में। एक रिलेटेड था 73 जो था वो पंचायती राज से रिलेटेड था। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2002 में, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 में, आया था 2002 में था 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगा और ये 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ। क्या था ये, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एजुकेशन राइट है उसके अंडर ये अमेंडमेंट था। क्या था इसमें, 6 to 14 ईयर्स के लिए एजुकेशन। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें 2003 में आया था, जिसमें 15% मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, जितने भी लेजिस्लेचर मेंबर होंगे वो 15% रहता है, मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये था। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें 2011 में आया था, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, अंडर जो कि पार्ट कौन से पार्ट में आता है, इसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो 9B में आता है। आर्टिकल कौन सा है 243, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फर्स्ट का क्लोज C। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2014 में, जिसने इस्टेब्लिश किया था NJAC, लेकिन बाद में इसको एबॉलिश कर दिया गया था क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2015 में, जिससे में लैंड एक्सचेंज बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट था उसको रिजोल्व किया था। इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 1969 में आया था, जिससे हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था, जो कि हमारी 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस हैं। 71st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसमें कोनकरी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को हमने ऐड किया गया था। फिर उसके बाद आता है 92nd अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ था, उसमें हमने बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली लैंग्वेज को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। कौन सी शेड्यूल 8 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लैंग्वेज बेस पे सारे अमेंडमेंट्स, तो याद रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फ्यूचर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।